क्लास 12th NCERT फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों कई लोग इस चैप्टर को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ठीक, क्लास 10th में ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहां पर बेसिकली ये चैप्टर फोकस करता है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करता है, उसकी स्ट्रेंथ को, जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। ठीक, उसी तरीके से ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता है। वहां पर आपने इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी कैलकुलेट किए थे। ठीक, E बराबर F/Q था, तो F बराबर EQ आप लोगों ने निकाला था। राइट, यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और उसके सोर्सेस क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, it is the region or space around a magnet within it attract a small piece of iron, nickel, cobalt और मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, मैग्नेटिक निडल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर एक मैग्नेट है, उसके आसपास जो भी जगह होता है जहां पर आयरन, निकल, कोबाल्ट और मैग्नेटिक नीडल को रखने पर उसमें डिफ्लेक्शन, उसके अंदर मूवमेंट आता है, तो हम बोलते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। राइट, अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोटेड बाय वेक्टर बी। इसको जो है वेक्टर बी से डिनोट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को, वेक्टर बी से। इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आप इसको याद कर सकते हैं नाम से, NAM नाम। इसी को हम टेस्ला भी बोलते हैं। राइट, इसको क्या बोलते हैं? टेस्ला। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या क्या होते हैं उसके सोर्स। तो अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो हम ये भी बता पाएंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी लगेंगे और मैग्नेटिक फोर्सेस भी लगेंगे। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। तो पहला क्या है? रेस्ट चार्ज। पहला क्या है? रेस्ट चार्ज। इसको हम स्टेशनरी चार्ज भी बोलते हैं, स्टेशनरी चार्ज। तो अगर मैं बात करूं एक रेस्ट चार्ज की, तो यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो रेस्ट चार्ज ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी ये लगाएगा। रेस्ट चार्ज जो होता है, यानी कि एक चार्ज जिसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट चार्ज, इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगाएगा। मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है? ये 0 है, ना ही लगाएगा ना ही एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं रेस्ट चार्ज neither create magnetic field nor experience magnetic force। तो एक रेस्ट चार्ज होता है, ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ना ही वो मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है। रेस्ट चार्ज की मैं बात कर रहा हूं।
ठीक है, आइए दूसरी कंडीशन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। A charge moving with constant velocity, ठीक, एक चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यानी एक चार्ज Q है जो कि v वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी की कांस्टेंट है, वेलोसिटी की क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फोर्सेस भी ये एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, यहां पर मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी produces constant magnetic field। ठीक, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक, दोनों दोनों क्या होंगे, उसके मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होंगे। थर्ड केस देखते हैं, जरा नोट कर लीजिए इसको। थर्ड केस, a charge moving with variable velocity और accelerating charge ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेटिंग चार्ज वाला। ठीक, देखते हैं क्या है ये। तो एक चार्ज है क्यों, जो कि एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेरिएबल मतलब क्या है, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यहां पर एक्सेलरेशन जो है जीरो नहीं होगा, यहां पर एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट ले सकते हैं या फिर वेरिएबल होगा। तो यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी एक्सपीरियंस करेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और लगाएगा भी। ठीक है भाई, इतनी चीजें हो गई हैं, लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे वो वेरिएबल होंगे। ठीक है, एक्सेलरेटिंग चार्ज produces variable magnetic and electric field with respect to time। ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये बनाएगा। मतलब कि इसमें कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या है, जीरो नहीं होगा। तो इस तरीके से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, EMW चैप्टर है जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, राइट। तो ये रहा सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का। हमारे पास दो केस अभी और बचे हुए हैं, एक केस और है, ठीक है, देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए और मैं मिटाने जा रहा हूं। तो क्या है केस नंबर फोर्थ क्या है, करंट कैरिंग वायर। तो अगर एक वायर है, इसके अंदर करंट I प्रोड्यूस हो रहा है,
राइट। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अराउंड इट। ठीक, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक, और ये मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएगा और एक्सपीरियंस भी करेगा, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा और ना ही ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका ये था। तो अगर ये करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, अगर करंट वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, यहां पर वेरिएबल होगा। ठीक है, अब आइए एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं और हमारा जो है सोर्सेस का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा और हम पहुंचेंगे बायोट-सावर्ट लॉ पर। तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक हमारे पास वायर है, इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, यहां पर एक चार्ज क्यू है जो कि रेस्ट पर है। से अगेंस्ट दूसरा हमारे पास जो है इसमें करंट आई है, यहां पर चार्ज क्यू है जो कि v वेलोसिटी से ये आगे की ओर चल रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और बताना क्या है हमको ये बताना है क्या ये जो चार्ज है कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दोनों केस में। ठीक, इसको केस 1 बोल देते हैं और इसको केस 2 बोल देते हैं। तो हमें दोनों में देखना है कि जो कंडक्टर है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है या फिर चार्ज ये जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो किसी वायर में अगर करंट आई है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं बनाता है, ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। रेस्ट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है और तब तो ये मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं एक्सपीरियंस करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है पर ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्सेस हैं। तो इस केस में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये चार्ज जैसे है वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता तभी ये जो है इसके ऊपर फोर्स लगा पाता और ये इसके ऊपर फोर्स लगा पाता। यहां पे आप देख रहे हैं कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा पाएगा इसके ऊपर, ना ही ये उसके ऊपर लगा पाएगा। ठीक, ये लगाना तो चाहेगा पर ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस केस में करंट है, तो जो करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और मैग्नेटिक फोर्स भी बनाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मूविंग चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। तब अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, ये लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी ये लगाएगा। यानी कि इस केस में क्या है कि चार्ज exerted magnetic force on wire. Wire also exerted magnetic force on charge. राइट बच्चों, इसको आप दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट लॉ जो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ।